नगर पंचायत उरुवा बाजार में ठाकुर जी मठ की जमीन में हो रहे अवैध निर्माण को गोरखनाथ कस्बा वासियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के अधिकारियों, उपजिलाधिकारी गौला, तहसीलदार गौला पर शिकायत करके कार्यवाही की मांग की गई थी। शिकायत पर हुई कार्यवाही में अवैध निर्माण को तुरंत रोक दिया गया है। आरोप है कि मठ की जमीन को संवार कर ठाकुर जी का नाम तथा नरसिंह महाविद्यालय का नाम कटवाकर राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना किसी आदेश के वरासत के 12 गैर कानूनी ढंग से महंत पंचाननपुरी के नाम पर दिया गया है। इस संबंध में व्यापारियों ने महंत पंचाननपुरी का नाम काट करके तहसीलदार गौला के यहां मुकदमा किया है। व्यापारियों ने विरासत की शिकायत राजस्व परिषद लखनऊ कमिश्नर जिलाधिकारी से की है। अरवा पोखरे के पश्चिम शिवजी के मंदिर के आगे स्टील की रोलिंग लगाने का रिपोर्ट राजस्व विभाग को लगा दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने मनोज कुमार जायसवाल, अरुण जायसवाल, जितेंद्र सिंह, श्रवण जायसवाल, मनोज तिवारी आदि का कहना है कि पंचाननपुरी भूमाफियाओं से करोड़ों रुपए लेकर ठाकुर जी की जमीन बेची जा रही है। यहां की ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उरुवा बाजार में है और इस समय हमारे पास उरुवा क्षेत्र के व्यापारी बंधु मौजूद हैं और वकील साहब भी हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या समस्या है यहाँ पे। इन सब समस्या को लेकर के इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? अरुण जायसवाल। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यह है कि ये चचाई राम मठ की जमीन है जी। इसको महंत जी जो बने हुए हैं पंचाननपुरी जी, यह महंत तो है नहीं जी, यह केवल पुजारी बैठाए गए हैं। हाँ। असली महंत तो डीएम गोरखपुर है। तो यह पुजारी हैं, रखवार हैं, इनका काम इतना ही है। यह उरुवा में जो ऐतिहासिक बाजार लगती है, फील्ड है जी, स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सबको ये बेचना शुरू कर दिए हैं किनारे किनारे से। और ये कहते हैं हम किराएदारी नियुक्त कर रहे हैं, किराएदार दे रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। यह ज़मीन पैसा ले करके बेच देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि पूछने पर कह देना कि हम किराएदार हैं और महंत जी बनवा रहे हैं। न कि इनको बनवाने का हक है, न किराया देने का हक है। फील्ड हम लोग यही चाह रहे हैं कि फील्ड जैसे है वैसे पड़ा रहे। ठाकुर जी की संपत्ति है, इससे जो वसूली होती है हफ्तावारी बाजार के दिन, उससे मठ का खर्चा चलता है। बकिया व्यापारियों से इसमें न कुछ लेना है न देना है। यह सार्वजनिक भूमि है, इसको पड़े रहे ताकि कोई भी सभा हो, राजनीतिक हो या कोई भी प्रोग्राम हो, यह फील्ड ही नहीं रहेगी तो होगी कहाँ से? अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे कि ठाकुर जी की जमीन वो महंत जी अपने नाम से करा लिए हैं। हाँ, क्या वह नाम फर्जी कराए हैं जी। और उसमें जो आदेश हुआ है वह ठाकुर जी का नाम चढ़ाने के लिए हुआ था और इन्होंने अपना नाम चढ़वाया हुआ है कि पंचाननपुरी महंत शिवानंद। क्योंकि यह 302 के मुलजिम है, इनका नाम तो वैसे नहीं चढ़ना चाहिए जी है, क्योंकि चेला जब अब चेला नियुक्त ही नहीं है और अपने गुरु के हत्या में और यह मुलजिम है तो इनका नाम कैसे चढ़ गया जी। और दूसरा यह तमाम पैसों का गमन इनके ऊपर आरोप लगा है, जुर्माना लगा है। पूर्व में जो लड़ रहे थे इनके ऊपर 25-30 लाख रुपए का जुर्माना लगवा चुके हैं कोर्ट से है। उसके बावजूद यह जो है यह ज़मीन को बेचना शुरू कर दिए हैं। हम लोगों का यही है कि यह फील्ड बची रहे, इसको कोई बेचे न, कोई अतिक्रमण न करे। हमारे पास वकील साहब भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार तिवारी। तो इस पे कहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है, क्या क्या आदेश हुआ है, कुछ बताएंगे? मंदिर में भी दिया गया। गोरखनाथ मंदिर के लोगों ने भी कहा जनता उसको रोक दे। भगवान की जमीन का तो कोई मालिक होता नहीं, चाहे महंत चाहे डीएम। और जिलाधिकारी गोरखपुर को दिया गया, हम लोग जाके हाथ से दिए। एडीएम साहब भी रोकने के लिए एसडीएम साहब से कहे, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने इसको रुकवा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ दिन रुका था, फिर काम चालू हो गया। अब यह जो है महंत जी इसको बेच देते हैं। ये कहते हैं मैं बनवा रहा हूँ। यह बनवाते तो इनके नाम से बिजली लगना चाहिए, इनके नाम से दुकान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो खरीदता है अपने नाम से बिजली का वो कनेक्शन लेता है, अपने नाम से दुकान को रजिस्ट्रेशन कराता है और 30 लाख 28 लाख 20 लाख यही बेचा जाता है। तो क्या वकील साहब ये ठाकुर जी की जमीन किसी के नाम से दर्ज हो सकता है? ठाकुर जी के नाम से दर्ज है। जैसे ठाकुर जी के नाम से किसी व्यक्ति विशेष के नाम से तो नहीं हो सकता। यह तो 420 ही है, यह तो 420 ही है। इस पर लेखपाल लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं अब हम नाम काट देंगे, भूल से हो गया, हम नहीं किए, कंप्यूटर वाले
देखिए लोग एक दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं। इसके लिए तहसीलदार के यहाँ नाम काटने का 34 का मुकदमा चल रहा है और जल्द ही रिपोर्ट लगते ही कट जाएगा। नाम महंत जी का नाम कट जाएगा, महंत पंचानन पूरी नहीं रहेगा जी। और भी अभी कुछ लोग बता रहे थे ये शौचालय कोई पर्यटन विभाग से बना, ये अपने स्कूल के अंदर बनवा लिए हैं क्या? ये सब घेर लिए, बनवाए नहीं, घेर कर कब्जा कर लिए अपने बाउंड्री के अंदर। अब यहाँ किसी को पेशाब लैटरिन लगता है तो मैदान में करना पड़ता है, तो उससे गंदगी होती है। जी, सुनने में आता है यहाँ पे ऐतिहासिक बाजार भी लगती है जी, यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं कि कहाँ लगती है। रामलीला होता है, डिग्री कॉलेज प्राइमरी का रास्ता बंद कर दिए, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है। अगर इस तरह से गंदगी होगी तो रहना चलना मुश्किल हो जाएगा। एक आदमी के स्वार्थ में यह भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी देन है। और भी लोग हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। हम शैलेश कुमार मौर्य उरुआ बाजार। जी, आपका भी बहुत उम्र हो गई, लोग देखा जात हो काफ़ी दिनों से यहाँ बाजार लगती है और सब लोग इसको भर्ती करते हैं। यहाँ पर अवैध वसूली कर रहे हैं और बेच रहे हैं, जबकि नहीं होने सरकार हैं या केवल देख रेख कर सकते हैं, उनको बेच नहीं सकते हैं जी। लेकिन ये बेच रहे हैं और अपना नाम फर्जी चढ़वा लिए हैं। हमारा भी एक मुकदमा है, उसमें भी फर्जी नाम चढ़वा दिया। पिताजी का मर चुके हैं, उनके खिलाफ दूसरे कोर्ट में दावा दाखिल करके और आदेश करा लिए फर्जी, जबकि वो ऑलरेडी पहले से निरस्त है। अब वहाँ हमेशा मठ के वहाँ मंदिर से दबाव बनवाते हैं कि हम इसको चढ़ाया न जाए, जबकि आदेश हो गया है, हाई कोर्ट से भी आ गया है, यहाँ से भी CO SOC के वहाँ से भी आ गया कि इनका नाम चढ़ा दिया है, गलत हुआ है और चकबंदी अधिकारी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि चढ़ न पाए। अच्छा, योगी जी का गलत उपयोग कर रहे हैं महंत के नाम पर या जो भी मठ के नाम से, क्योंकि वहाँ से आ गया है कि मठ की चीज़ है और इस तरह से दबाव बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार जायसवाल है जी। जोर से ये सब ठाकुर जी की ज़मीन है जी। ये ठाकुर जी की ज़मीन सब बेच रहे हैं 30 लाख में, 15 लाख में, 14 लाख में, 8 लाख में, 3 लाख में, जैसे सौदा हो जाए जैसे सौदा हो जाए उसी तरह बेच रहे हैं। ये कौन होते हैं बेचने वाले? तो इसका मालिक DM है, DM जो चाहेगा वो करेगा। तो इसका दरखास्त आप कहाँ पे दे चुके हैं अभी सब तक? जगह दिए हैं, तो कोई आदेश या कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है? रोका गया था गोला से चोरी बनवा रहे हैं। हाँ, फिर चोरी चुपे फिर शुरू हो गया। कोर्ट से भी कमीशन 1 तारीख को आने वाला है। नपी होगा 1 तारीख को। अच्छा, 1 तारीख को नफी होगा, अधिकारी आएंगे कोर्ट के कोर्ट के द्वारा बांसगांव न्यायालय के दीवानी हो गई है। जी जी। तो